हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है एक फीमेल का हैंड जिनकी एज है 30 इयर्स। इन्होंने अपनी फुल हैंड एनालिसिस मांगी है और साथ में करियर और फ्यूचर के बारे में पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको भी करवाना है अपना हैंड एनालिसिस तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। वहां पे मैंने अपनी फी डिटेल बताई हुई है और साथ में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया है। जहां पे आपको ठीक लगे आप वहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फी पे करने के बाद ही आप अपने हैंड की इमेजेस और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनके हैंड का साइज क्या है और शेप क्या है। इनका जो हाथ है वो काफी अच्छा हाथ है, बड़ा हाथ है। फीमेल के हिसाब से ऐसी फीमेल्स में काफी ज्यादा फिजिकल एनर्जी रहती है। 8-10 घंटे आराम से काम कर सकती हैं, थकावट कम होती है। तो इस ये इनके साथ भी होगा जरूर। और साथ में इनका जो हाथ है वो बहुत ज्यादा जो है वो 80% इनका स्क्वायरिश हैंड है और 20% इनका रेक्टेंगल शेप है। तो क्या रहेगा कि इनके अंदर ज्यादा कौन सी वाली चीज रहेगी जिसमें कि ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन रहे, वो वाला काम ये ज्यादा करना पसंद करेंगे। मैंने इनसे नहीं पूछा कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, होम मेकर हैं। जो भी ये करते हैं उसमें ये क्या करते हैं कि फिजिकली काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे काम करना, भाग दौड़ करनी। ऐसे लोग अगर जॉब करें तो ज्यादातर वही वाली जॉब पसंद करते हैं करना जिसमें ट्रैवल ज्यादा हो। तो ये एक जगह बैठे हुए नहीं रह सकते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। तो इनके अंदर भी वही चीज होगी। मतलब मेल जैसा ही इनके अंदर एनर्जी रहेगी, जैसे एक मेल में रहती है वैसे इनके अंदर रहेगी। और साथ में इनका जो थंब है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें लॉजिक पार्ट ज्यादा बड़ा है। तो इधर से भी पता चलता है कि प्लानिंग करने की जो क्वालिटी रहती है वो इनमें है, बहुत ज्यादा है। तो इनके अंदर ये क्वालिटी भी है कि अगर इनको ऐसा कुछ करना पड़ जाए जिसमें प्लानिंग करनी पड़ जाए और दूसरे से काम करवाना पड़ जाए, वो भी ये बड़े अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो थंब में जो साइन होता है यफ साइन, वो भी इनका यहाँ पे क्लियर बन रहा है। छोटा है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी जितना भी बन रहा है इसमें ये अच्छे खासे पैसे की जो सेविंग्स है वो कर पाते हैं। बैंक बैलेंस बना लेंगे अपना अच्छा खासा। अभी 30 इयर्स एज है तो जरूर इनका बैंक बैलेंस जरूर होगा। पैसे की सेविंग करना, पैसा कैसे खर्च करना है कैसे नहीं, वो सब इनको पता रहता है। ओके, थंब की लेंथ भी अच्छी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं कुछ भी करें लाइफ में उसमें ये अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे लोग लीडर भी बन सकते हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी थंब की वजह से बढ़ जाती है। और थोड़ा थिक है तो पता चल रहा है कि ये थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं। तो अपने आगे पीछे जितने भी लोग हैं उनको ये डोमिनेट करना पसंद करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे जरूर पहुंचते हैं, अगर वो जॉब करें, अगर वो बिजनेस करें, अगर कुछ भी ना करें, घर पे ही हो, तो क्या रहता है कि आगे पीछे जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, सब जो भी जिन लोगों से ये मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, उनके ऊपर ये काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो इनकी जुपिटर फिंगर हल्की क्रूक है, तो इससे पता चलता है कि लीडरशिप क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी है। तो आप ऐसे नेचर के होंगे जहां पे आप अपनी लीडरशिप दिखाते ही दिखाते होंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोग इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा करते हैं, जैसे वो कोई अपनी ही कोई चीज करें और उसमें उनको बड़ी सक्सेस मिल जाती है। तो आपकी मैंने लेफ्ट हैंड जो देखा है उसकी जो जुपिटर फिंगर है वो बहुत ज्यादा क्रूक है, ये इतनी ज्यादा नहीं इधर पता चल रही है। दूसरी इमेजेस में मैंने देखा था उसमें भी राइट हैंड का इतना क्रूक नहीं दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी ये फिंगर जो है काफी ज्यादा क्रूक है। जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी को ये बढ़ा देती है, क्योंकि जुपिटर की क्वालिटी और मतलब उसकी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ओके, तो जुपिटर आपका काफी अच्छा है, स्ट्रांग है। सैटर्न की फिंगर जो है वो भी सन पे ढल रही है और सन की सैटर्न पे ढल रही है। तो आपको पैसा भी चाहिए लाइफ में और आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, फेम भी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, आपकी सारी की सारी फिंगर्स ही एक दूसरे पे ढल रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी फिंगर्स की पावर बढ़ जाती है, माउंट की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, जो कि अच्छी बात है। पर इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ऐसे लोग थोड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो उनको एक चीज वो फोकस नहीं कर पाते, मतलब उनको थोड़ा करियर चूज करने में ना टाइम लग जाता है कि उनको ऐसा लगता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, तो इकट्ठे ही वो 4-5 चीजें करना चाहते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि वो जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज पे आपको फोकस करते रहना है। जब तक उसमें सक्सेस नहीं मिलती आपको दूसरी नहीं पकड़नी है, ठीक है। तो ये आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप ऐसे ही कीजिएगा, या अगर हो सकता है मे बी शायद आपने कर लिया हो या आप एक चीज को पकड़ के आप आगे जा चुके हो, अच्छी चल रही हो वो चीज। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा, लेकिन जो कि आपके हाथ में दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ।
मरकरी की फिंगर बहुत बड़ी है आपकी। मरकरी एक तो क्रुक है, दूसरा लेंथ बड़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। तो ये दिखा रही है कि आप बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो, आप शाय किस्म के बिल्कुल भी नहीं हो, और ऐसे लोगों से अगर बात करनी पड़ जाए, थोड़े स्ट्रेंजर्स हो या फिर कोई बहुत ही ज्यादा हाई अथॉरिटी वाले लोगों के साथ बात करनी पड़ जाए तो आप आराम से कर लेते हो, आप डरते नहीं हो, झिझकते नहीं हो। पब्लिक स्पीकिंग हो, ऐसे लोग कर लेते हैं इजिली, तो ये भी इनके एक पॉजिटिव साइन रहता है, ठीक है। मरकरी आपका स्ट्रांग है, मरकरी की लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे करके। ये वाली लाइन तो मुझे लगता है इस तरह से जा रही है, तो ये मरकरी की मैं नहीं पकड़ूंगी। यहाँ से जो लाइन जा रही है इस यहाँ दिख रही है हमको, और बहुत सारी ऊपर भी लाइंस हैं, तो ये दिखाती है कि आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो मरकरी अच्छा है तो बिजनेस ऐसे लोग अगर करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है बिजनेस में, क्योंकि उनकी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी रहती है। ओके, तो यहाँ पे एक स्क्वायर भी था जो कि मुझे दिखा था एक इमेज में। एक यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं एक छोटा सा स्क्वायर साइन तो आपको दिख ही रहा है, एक ट्राइंगल साइन भी यहाँ पे। तो मरकरी आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि अच्छे अच्छे साइंस भी हैं इस पे। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे जो मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे बिजनेस हो गया, या फिर ऐसे लोग अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं, राइटिंग में जाते हैं, अगर पोइट जैसे बनते हैं, या फिर कोई मतलब बुक लिखते हैं, मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे होते हैं, तो वो सब चीजों में इनको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना, किसी चीज को एनालाइज करना, एनालिटिकल पावर बड़ी ज्यादा स्ट्रांग रहती है ऐसे लोगों की। किसी भी चीज में एनालिसिस करनी हो तो इनकी वो भी चीज अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी आपके अंदर है, और बहुत सारी मरकरी की यहाँ पे खड़ी लाइंस हैं, मैंने दूसरी इमेज में भी देखा था, वहां बहुत सारी हैं। 2 से 3 से ज्यादा हो तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आपकी 3 से ज्यादा है तो लिक्विड मनी की कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी लाइफ में। कोई भी काम करना है तो ऐसा रहेगा कि आपके पास पैसा अपना खुद ही होगा, अगर नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, ओके। और ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं, दूसरों को बहुत हेल्प करना मतलब करते हैं, उनको हेल्प करना पसंद भी रहता है। तो ये सब क्वालिटीज भी आपके अंदर होंगी। ये है आपकी मरकरी में। और उसके बाद आपका सन देखते हैं। सन भी आपका अच्छा है, बड़ा है, जगह अच्छी लिए हुए है। सन की सबसे बड़ी बात अच्छी जो मुझे लगी, सन की लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है और ऊपर तक जा रही है यहाँ तक, तो बहुत नीचे से आपकी सन की लाइन शुरू हो रही है। इतनी नीचे से अगर शुरू हो और वो भी फेट लाइन से स्टार्ट हो तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। ये एक बहुत ही बढ़िया साइन है। सन की लाइन अगर आपकी अच्छी है तो आपको प्रोग्रेस मिलनी ही मिलनी है, और साथ में अगर आपकी फेट लाइन भी बहुत अच्छी चल रही है, फेट लाइन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन अगर सन की लाइन फेट लाइन के साथ चल रही है, दोनों ही अच्छी है, तो बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है और जल्दी ही, ठीक है। तो सन क्या देता है हमको? फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है, और रिस्पेक्ट दिलाता है लोगों से, आपके काम को आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में जरूर हो रही होंगी अभी से ही, क्योंकि आपकी सन की जो लाइन है वो आपकी काफी अर्ली एज से शुरू हो चुकी है। तो ये चीज आपकी लाइफ में मुझे लगता है जरूर होगी। अगर आप कोई काम करते होंगे तो बहुत फेमस होंगे, आगे पीछे लोग आपको जानते होंगे। ऐसे लोग अगर सोशल मीडिया पे आ जाएं तो वो बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं, बहुत फायदा दे सकती है सन की लाइन आपको, ठीक है, जो कि शायद दे भी रही है, क्योंकि अभी तो एज 30 है तो जरूर दे रही होगी। यहाँ पे मैंने देखा था ट्राइंगल है, और बहुत बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी हैं, और स्क्वायर साइन भी मैंने एक जगह आपका देखा था, इस इमेज में नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर कहीं पे स्क्वायर साइन भी है। तो सन पे स्क्वायर आ जाना मतलब आपका काम जो है वो दूसरी जगहों पे भी फैलता है, जैसे मल्टी स्टेट होगी, मल्टी कंट्री। बड़ा स्क्वायर साइन हो तो मल्टी कंट्री होता है, छोटा हो तो मल्टी स्टेट्स। आगे पीछे से इंडिया में आप रहते हो तो आप काफी सारा काम आपका फैलेगा आगे पीछे। ट्राइंगल है तो आपके पास एसेट्स रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगी, आप बनाओगे, ठीक है, आप खरीदोगे प्रॉपर्टी वगैरह, एसेट्स वगैरह खरीदोगे। ये भी साइन जो होता है ट्राइंगल, ये फिश के जैसे ही होता है। तो जैसे फिश देती है फायदा, वैसे ही ये वाला साइन भी देता है, ट्राइंगल साइन। तो यहाँ पे भी एक फिश साइन मैंने देखा था आपके हाथ पे, इस तरह से है एक साइन। तो छोटी सी है पर ये साफ एकदम क्लियर फिश साइन है, तो बहुत ही ज्यादा फायदा देगा ये आपको आने वाले टाइम पे। और ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन है, इससे आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, रिस्पेक्ट भी कमा सकते हो। अभी भी आप कमा ही रहे होंगे, क्योंकि 30 इयर्स एज है तो ऑलरेडी इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है जरूर। यहाँ पे काइट साइन चाहिए होता है अगर आपको फॉरेन फेम वगैरह का देखना है, अगर आपको ये जानना है कि फॉरेन फेम मिलेगा कि नहीं, आपकी जो आपका काम है, आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन तक जाएगा कि नहीं, तो यहाँ एक ये काइट साइन होना जरूरी होता है। वैसे इस इमेज में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, दूसरी भी मैंने चेक की थी, मुझे नहीं दिख रहा था। हो सकता है यहाँ पे ऐसे इतना छोटा सा एक बनता हो, तो अगर बनता है तो फिर फॉरेन फेम भी आपको जरूर मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं आगे सन के ऊपर और क्या क्या है। सन पे एक छोटी, मुझे ऐसा जहां तक लगता है
एक ऐसे करके ट्राइडेंट फॉर्म बनती है। दूसरी इमेज में था वो, एक मिनट, ये देखिए जो मैं फिश साइन बता रही हूँ वो ये है, ऐसे ऐसे ये लाइन और एक ऐसे करके जा रही है, तो ये फिश साइन था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, और ये है ट्राइडेंट फॉर्म जो कि इधर ऐसे करके बन रही है। तो ये क्या दिखा रही है कि आप एक से ज्यादा प्रोफेशन से पैसा कमाओगे। तो आपका जैसे फिंगर्स का भी मैंने देखा था कि आपका बहुत सारे काम करने का मन करता है, तो ऐसा है कि आप एक से ज्यादा प्रोफेशन से पैसा कमाने के यहाँ पे इंडिकेशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी है, ये भी है, ये सैटर्न पे भी है। सैटर्न पे या सन पे कहीं पे भी ट्राइडेंट फॉर्म आ जाए तो वो यही सी चीज को इंडिकेट करती है। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर साइन जो मैं बता रही थी कि है आपके हाथ पे, तो ये सारी चीजें हैं। शायद यहाँ पे भी एक फिश साइन साथ ऐसा कुछ बनता है। तो सन माउंट आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। जहां तक कि मैंने अभी तक जितना कि इस इमेजेस में मुझे दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। एक नॉलेज लाइन भी है छोटी सी, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में नॉलेज, बड़ी अच्छी नॉलेज रहेगी, डीप नॉलेज, जिससे कि आप पैसा कमाओगे। ओके, आपका एक छोटा ऐसे करके शुक्र वाले भी बनता है, ये देखिए बहुत अच्छा बनता है। तो आपको ना किसी चीज में इंटरेस्ट रहेगा, आर्ट में, तो अगर आप उसको आगे लेके जाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो ये शुक्र वाले यही चीज दिखा रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज रहेगी आर्ट की कोई, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट रहेगा और आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। ओके, यहाँ पे सैटर्न पे देखेंगे, यहाँ पे एक काइट साइन का साइन बनता है, एक इमेज में क्लियर है। तो ये काइट साइन का साइन साफ दिखा रहा है कि आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलेगी। आपके अपने इन लॉ से मिल सकती है, अपने पेरेंट्स से मिल सकती है, किसी रिलेटिव से मिल सकती है, तो ठीक है, गिफ्ट में। तो ये उस चीज का साइन है। उसके बाद सैटर्न पे मैं देख रही हूँ आपके कोई स्क्वायर साइन या ट्राइंगल साइन। ट्राइंगल साइन ये है, ठीक है, ट्राइंगल साइन भी बहुत अच्छा होता है, जैसे फिश होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये आपको पैसे कमाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा ट्राइंगल साइन। अगर कोई स्क्वायर साइन होता यहाँ पे तो वो बहुत बढ़िया रहता। वो क्या देता, वो आपके पैसे को प्रोटेक्शन देता और आपकी हेल्थ को भी। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई स्क्वायर साइन बन रहा हो आपके सैटर्न पे, क्योंकि मुझे फील हो रहा है ऐसे करके कुछ बन रहा है। मैंने सारी इमेजेस में ढूंढा, मुझे कहीं मिला नहीं, लेकिन इस इमेज में मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि शायद बनता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है अगर यहाँ स्क्वायर साइन बनता है तो। और उसके बाद देखेंगे जुपिटर। जुपिटर माउंट पे आपका जुपिटर अच्छा है, फिंगर भी ठीक है, तो जुपिटर आपका अच्छा माउंट है, मतलब ठीक ठीक मैं बोलूंगी, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि फिंगर अगर ज्यादा लंबी हो जाती है और माउंट ज्यादा जगह घेरता तो बहुत ही बढ़िया होना था, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन यही है कि लेडीज के पाम में ज्यादा बड़ा जुपिटर हो जाए तो वो लेडीज का के इन लॉज के साथ नहीं बनती है, तो वो चीज भी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐश्वर्या राय के हाथ पे, मुझे जहां तक जो मैंने चीज देखी है, जो उनके डाइवोर्स के रूमर्स वगैरह फैल रहे हैं, उसमें ऐश्वर्या के हाथ पे जुपिटर बहुत बड़ा है। और अगर जुपिटर इतना स्ट्रांग, इतना बड़ा किसी लेडी के हाथ में हो, तो उनके जो लॉज होते हैं वो उनको घमंडी समझते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि ये बहुत घमंडी है हमारी बहू जो है। तो ये प्रॉब्लम ऐश्वर्या के साथ तो हमको सबको पता है कि है ही है। तो उस हिसाब से आपका जुपिटर ठीक है, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ से उभरा हुआ है, तो किसी एक के साथ, कोई एक आपके इन लॉज में या आपके मायके की तरफ से किसी कोई क्लोज रिलेशन में कोई ऐसा होगा जिसके साथ आपकी कम बनेगी। अगर उनके साथ अगर आप ऐसा रहेगा कि उनके साथ आपकी नहीं बनेगी तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के सबके साथ बन रही है, फिर ये शायद हस्बैंड के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर किसी के साथ नहीं बन रही, जैसे ननंद होगी, देवरानी, जेठानी, या फिर घर पे कोई आपकी अपनी कोई कजन है या कुछ दूर पार का कोई है, तो फिर ठीक है, फिर उसने इसने वो चीज आपको वहां से दे दी, तो हस्बैंड के साथ फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो ये चीज होती है। जुपिटर पे आपके स्क्वायर साइन भी बनते हैं, तो स्क्वायर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि जो स्क्वायर साइन बने तो उस इंसान का डाइजेशन बड़ा अच्छा रहता है, वो कुछ भी मतलब पेट वगैरह कम खराब होता है। ठीक है, और साथ में ये टीचर स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे इंसान में क्वालिटी रहती है अपनी बात को समझाने की दूसरे को, और दूसरे समझ भी बहुत अच्छे से जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये क्वालिटी है कि खुद को एक्सप्रेस करना। तो ये चीज आपके अंदर भी है। ऐसे लोग अच्छे ट्रेनर बन पाते हैं, टीचर बन पाते हैं और प्रोफेसर बन पाते हैं। जहां पे भी पढ़ाने का आ जाए, समझाने की बात आ जाए, वो प्रोफेशन में ये अच्छा कर पाते हैं। ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं, हम उनके हाथ पे स्क्वायर साइन देखते हैं, तो वो तभी टीचर बन पाते हैं क्योंकि उनके हाथ पे स्क्वायर साइन होते हैं, और अच्छे टीचर तभी बन पाते हैं। अगर कोई टीचर है उसके हाथ पे नहीं है, तो उसका पढ़ाने का ढंग जो है वो
ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। एक है यहाँ पे एम्बिशन लाइन। तो एम्बिशन लाइन बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई गोल अचीव करने का मतलब ये चाहत रहती ही रहती है कि मैं अब ये गोल अचीव करूं, फिर उसको अचीव करके फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका भी है, तो आप काफी एम्बिशियस हो। यहाँ पे एक छोटा क्रॉस साइन है और एक बड़ा क्रॉस साइन है। तो ये क्रॉस साइन जो बड़ा वाला है, ये दिखा रहा है कि आपकी लव मैरिज हुई होगी शायद। ठीक है, आपके हाथ पे काफी सारे इंडिकेशन है लव मैरिज के, तो ये चीज दिखा रहा है। और छोटा क्रॉस दिखा रहा है कि आप जो भी डिसाइड करोगे लाइफ में गोल, वो आप अचीव कर सकते हो आराम से। यहाँ पे एक खड़ी लाइन भी है जुपिटर में, जो दिखा रही है कि हाँ, आप अपनी जो दिमाग में जो गोल बनाए हैं उनको आप जरूर अचीव करोगे। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन रहती है। यहाँ पे एक ट्राइंगल साइन है लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर, तो ये दिखा रहा है कि आप हाईली क्वालिफाइड रहेंगे। मास्टर्स वगैरह आपने जरूर की होगी या उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो आप। और आपको नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा मतलब पसंद है। अगर छोटे बच्चे से भी मिल जाए तो वो भी आप ले लोगे। मतलब ऐसे लोग बिल्कुल भी झिझकते नहीं है, कहीं से भी नॉलेज मिल रही है तो वो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद आ गया आपका ये दोनों के दोनों माउंट आ गए, इनर मार्स और आउटर मार्स। तो इनर मार्स में मैंने देखा यहाँ पे साइन बन रहा है, एक जगह नहीं, दो तीन जगह पे, और एक की जो ब्रांच है वो सीधे लाइफ लाइन को जाके टच करिए। तो आपका जो रहेगा सिस्टम वो ये है कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, या आप किसी को मतलब कि जैसे होता है ना ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट आपके हाथ से किसी का हो सकता है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी गाड़ी चलानी बहुत ध्यान से चलानी है, स्कूटी चलानी बहुत ध्यान से चलानी है, ये खतरा बना रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको वार्न कर देती हूँ कि आप ऐसे कुछ मत करिएगा, गाड़ी वाड़ी या तो हो सके चलाओ ही मत, अगर चलानी है तो बहुत ध्यान से चलाओ। और आउटर मार्स में तो कोई भी मुझे साइन वगैरह नहीं नजर आ रहा है इस इमेज में, तो हम किसी और इमेज में देख लेते हैं। तो आउटर मार्स पे कोई भी साइन यहाँ पे मुझे किसी भी इमेज में नहीं नजर आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे वैसे भी स्किन जो होती है वो काफी थिक होती है, तो कोई भी साइन नहीं बनता है। कुछ का बन जाता है, वो फिर अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ वाला कोई साइन बन गया तो उससे अच्छा यही है कि कोई भी साइन नहीं बनना चाहिए। कुछ की ऐसे ऐसे लाइनें बन जाती हैं तो वो लिटिगेशन लाइंस होती हैं, तो वो अच्छी नहीं होती हैं। तो कोई भी नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं आपके वीनस को। तो आपके वीनस पे काफी अच्छे अच्छे साइंस हैं। क्या सबसे बढ़िया, ये जो लाइंस होती हैं ये बहुत बहुत बढ़िया मानी जाती है। ये होती है फल देने वाली लाइंस। तो ऐसी अगर लाइंस हो तो आप जितने की मेहनत करते हो उससे ज्यादा आपको मिलता है। तो ये लाइंस तब आती हैं जब आपकी फेट लाइन अच्छी हो, आपका टाइम अच्छा चल रहा हो। तो आपकी जो फेट लाइन है वो थ्रू आउट लाइफ अच्छी ही है ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत कहीं से थोड़ी मुझे दिखी नहीं अच्छी, लेकिन जो अभी आपकी एज चल रही है उसमें सब बढ़िया चल रहा है। इस वजह से ये लाइंस हैं। तो ये आती जाती रहती है, लेकिन आपके हाथ पे मुझे लगता है ये हमेशा से होंगी, क्योंकि फेट लाइन अच्छी है आपकी। तो उस वजह से तो ये लाइंस होती हैं। एक आपके हाथ पे मैंने देखा कि लग्जरी लाइंस काफी सारी हैं। तो आपको लग्जरी पे पैसा खर्च करना बहुत अच्छा लगता है। लग्जरी मतलब आपको बड़ी पसंद है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको लग्जरियस प्रोडक्ट बड़े पसंद आते हैं। अगर आप कोई लेडी है तो उसको मेकअप पसंद आएगा, ज्वेलरी पसंद आएगी, मोबाइल फोन्स वगैरह, गाड़ियां, ये सब चीजें लग्जरी में आती हैं। जितनी भी चीजें लग्जरी में आती हैं वो उनको पसंद होती है। कपड़े अच्छे पहनना, चप्पल अच्छी पहनना, ठीक है, तो ये सब चीजें आपके अंदर भी होंगी। और यहाँ पे एक स्टार साइन की फॉर्मेशन है आपके वीनस पे। तो ये दिखा रही है कि जो भी आप करोगे, जिस तरह का भी आप मतलब जैसे अगर आप फैशन डिजाइनर बनोगे तो उसमें जो भी आप ड्रेसेस डिजाइन करोगे ना, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। क्योंकि ये स्टार साइन क्या करता है कि वीनस की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये चीज आपके अंदर भी हो सकती है कि आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो, और आप अगर इसी चीज को लेके कभी कोई बिजनेस करो या कुछ भी करो तो उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक ये चीज देखी मैंने। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं उनको आर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। वो कोई भी आर्ट वाली चीज जैसे ड्राइंग करना, या फिर बहुत तरह का आर्ट होता है, पेंटिंग, ड्राइंग, या फिर आजकल मेकअप है जैसे, वो भी एक आर्ट ही है। सिंगिंग, डांसिंग, मतलब ये इन चीजों में इंटरेस्ट रहता है। और अगर किसी एक चीज में उनको काफी ज्यादा वो पैशनेट हो तो काफी आगे तक जा सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके मून को। तो मून आपका ठीक है। मून आपका मतलब बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं मैं बोलूंगी, नॉर्मल है मून आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मून पे साइन काफी अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े स्क्वायर साइन बने हुए हैं मून पे। तो स्क्वायर साइन दिखाते हैं कि आने वाले टाइम पे कभी आपकी लाइफ में फॉरेन में आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, ये इस चीज को दिखाते हैं। और कभी भी आप फॉरेन ट्रेवल करोगे तो आप आपकी जो जर्नी है वो अच्छी रहेगी, आपका जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा और सेफ जाएगा।
ठीक है। तो काफी सारे ट्राइंग ये स्क्वायर साइन दिख रहे हैं आपके मून पे मुझे। और एक लाइन ये भी है, तो ये दिखाती है कि आप डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल करते होंगे या फिर आने वाले टाइम पे करोगे, जब जो कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम के सिलसिले से जाओ। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये दिखाती है कि आपने काम के सिलसिले से आप जाओगे, क्योंकि ये फेट लाइन को टच कर रही है। तो ये चीज देखी मून पे आपके। और उसके बाद मून कैसे आपका और कोई साइन वगैरह जो भी होता है मून पे, वो वैसा कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, स्क्वायर साइन तो है, पर ठीक है, आपका मूड बढ़िया है। ये थोड़ी सी लाइन जो होती है ना, वो एंजाइटी भी दे देती है, तो आपको एंजाइटी वगैरह भी रह सकती है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा डीप चले जाते हो चीजों को लेके, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, थोड़ी अपने आप को डीप ब्रीदिंग वगैरह ये सब करो चीजें, तो अच्छा रहेगा। मतलब उस चीज से आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं लाइंस को। तो लाइन में सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन जो है वो डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हेल्थ का, खास तौर पे कि जो ब्लड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, बीमारियां रहती है, वो होने का डर रहता है। हार्ट की बीमारी जो होने का डर रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पेरेंट्स को जो बीमारियां हैं वो होने का डर रहता है। तो इस तरह के लोग काफी मतलब उस तरह सेंसिटिव भी होते हैं। थोड़ी बहुत लाइनें भी हैं जो फॉल फॉल कर रही हैं, तो आपकी रिलेशंस जो हैं, जैसे आप आपके हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करवाता रहेगा, ये जो नीचे जो लाइनें फॉल हो रही हैं वो करवाती रहेंगी। एक यहाँ पे क्रॉस साइन जो है वो भी ये दिखा रहा है कि हाँ, लड़ाइयाँ काफी होती हैं। तो लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आपकी रिलेशन एक दो टूटे रहेंगे, अगर शादी से पहले अगर टूटे होंगे, तो आप ये मतलब काफी अच्छा चलेगा सब कुछ, शादी वगैरह। तो अगर नहीं टूटे हैं तो फिर शायद हो सकता है दिक्कत बढ़ जाए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है कि आपके पहले भी एक दो रिलेशन डीप वाले टूटे होंगे शायद, तो उसमें फिर ठीक रहेगा सब कुछ। कोई भी ऐसी कोई लाइन नहीं है जो ज्यादा कर रही है। हाँ, एक लाइन आके टच कर रही है माइंड लाइन को, तो ये थोड़ी दिखा रही है कि हो सकता है कि शादी से पहले एक दो रिलेशन टूटे हों आपके। ठीक है, तो उसके बाद अगर नहीं टूटे होते तो फिर डाइवोर्स रहने का खतरा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आपकी हार्टलाइन जुपिटर तक अंदर तक चलेगी, तो आपको यही सजेशन है मेरी कि आप किसी को भी उधार पैसे ना दो। अगर दो तो भूल जाओ उसको, फिर मतलब मांगना नहीं आप, क्योंकि आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद देखते हैं हम आपके माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन यहाँ से शुरू होके ऐसे गई, और उसके बाद एक हल्की फीकी फीकी सी ऐसे करके नीचे तो जा रही है। तो मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे भी देखा था, एक काफी बड़ी ब्रांच ऐसे जा रही है माइंड लाइन की आपके नीचे तक। तो ये दिखाती है कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है। तो आपका हाथ अभी स्क्वायरिश है, रेक्टेंगल नहीं है, तो आप मतलब कि इस चीज से उभर जाओगे। वरना अगर रेक्टेंगल हैंड होता तो फिर डिप्रेशन में ऐसे लोग जा सकते हैं। तो आपको यही दोबारा से वही मैं बोलूंगी कि मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, और एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तो ये सब चीजें हैं। राइटिंग, लिखने का काम शुरू कीजिए। आपका मर्करी भी अच्छा है, तो उस वजह से आप अगर लिखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो ऐसी जो माइंड लाइन होती है उनका क्या रहता है कि मतलब कि बिजनेस वगैरह करेंगे अगर, तो एक से ज्यादा बिजनेस करना है। जैसे पहले एक को आपका बिजनेस एक अच्छा चल रहा है, तो छोटा सा आप दूसरा भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आपका अच्छा चलेगा। ये जो मीडियम लेंथ की माइंड लाइन होती है आपकी जो है, उसमें दो जगह से आपको पैसा कमाना है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, ज्यादातर यही होता है ऐसी माइंड लाइन वालों के साथ, वो जॉब करते हैं और साथ में छोटा सा एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपने भी करना है। और आपकी माइंड लाइन पे ना एक जगह पे ऐसे देखा जाए तो एक स्टार साइन जैसी फॉर्मेशन बन रही है, तो आपको हेड इंजरी हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है, लंबे टाइम तक सिर दर्द होना, और साथ में एक्सीडेंट वगैरह होना। तो ये चीज हमने यहाँ पे भी देख ली थी ये वाले एरिया में। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप गाड़ी चलाएं बड़े ध्यान से चलाएं, और ज्यादा सोचने की वजह से भी आपको हेडेक रह सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, लेकिन उसका यही सोल्यूशन है कि आप अपने आप को शांत रखें, जितना हो सके अपने योगा वगैरह करें, मेडिटेशन करें, तो ये इस चीज का इलाज है। ओके, तो ये थी आपकी माइंड लाइन। उसके बाद वैसे ठीक है, आपकी माइंड लाइन शार्प है, आप काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। 42 की एज तक प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद आपका सोचने का ढंग ही बदल जाएगा 42 की एज के बाद, और काफी ज्यादा आप काम रहोगे 42 की एज के बाद। ठीक है, तो अब देख लेते हैं
लाइफ लाइन जो है आपकी ऐसे सीधी सी है, थोड़ी मतलब जगह तो काफी मिल रही है आपके वीनस और मार्स की वजह से, तो एनर्जी लेवल काफी हाई रहेगा। हर काम बेशक आप थके भी हैं तब भी आप उठ के वो काम कर ही दोगे, मतलब इस तरह का आपका रहेगा। लेकिन फिर भी लाइफ लाइन जो है यहाँ सीधी जो है दिखा रही है कि प्रॉब्लम दिक्कत है आपको। 30 ईयर्स आपकी एज है, तो उसी एज में आपका यहाँ पे एक आइलैंड जैसा बन रहा है छोटा सा, और उसमें से एक लाइन होके ऐसे करके जा रही है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो उसको काट रही है। तो ये चीज ठीक नहीं है। एक यहाँ से भी जा रही है, ठीक है, और ये है भी झूलती हुई, तो ये और ज्यादा दिक्कत परेशानी देती है। एक जो मार्स लाइन है, ये मार्स लाइन का भी काम करेगी और माइंड लाइन की ब्रांच का भी काम करेगी, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी यहाँ पे इस एज में, और ये जो फेट लाइन को काटा इस एज में, ठीक है, तो माइंड लाइन को भी यहाँ काट रही है तो इस एज में, तो ये सब दिक्कत देगी। तो काफी सारी मार्स लाइन ने आपको काटा हुआ है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, एक चीज ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है। और ज्यादातर क्या रहेगा आपका, जैसे जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई आपको कि आप सोचते बहुत हो, एक मतलब हेडेक रहना ये वो, और साथ में एक्सीडेंट वगैरह, ये सब चीजों को आपने ध्यान में रखना है, और आपने अपने आप को शांत रखना है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी, ज्यादा सोचना नहीं है, गुस्सा आपको ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। तो ये सब चीजें हैं, और 30 की एज है तो यहाँ पे एक आइलैंड सा बना हुआ है, तो इस एज में भी आपको ध्यान रखना है, कुछ मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद एज कैलकुलेशन करना मुश्किल है क्योंकि काफी सारी लाइंस ने काटा हुआ है, और यहाँ पे काटना बंद कर दिया एक्चुअल में। ये जो एज रहेगी 38 की है आपकी, 38 के बाद तो काटना बंद कर दिया है, लेकिन एक जगह यहाँ पे है, और यहाँ से भी एक लाइन फॉल हो रही है 38 की एज में, तो यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है आपको, परेशानी कोई। और उसके बाद ये जो एज आ गई, ये आपकी है 45 की, तो यहाँ पे है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ छोटा मोटा लगा रहेगा। मार्स लाइन काफी सारी है यहाँ पे, बहुत सारी है। इस इमेज में आपको धुंधली धुंधली दिख रही होगी, पर है। तो ये भी अच्छी चीज है, मार्स लाइन है तो बचे रहोगे, मतलब ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक मार्स लाइन होनी चाहिए थी काफी ज्यादा स्ट्रांग, जो दिख रही होनी चाहिए थी हमको, ऐसे करके जाती तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, वो ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आने देती है, चाहे जितना मर्जी डैमेज कर रही हो लाइफ लाइन को मार्स लाइन, ये राहु लाइन है। तो लेकिन ठीक है, फिर भी काफी सारी हैं। तो आप एक काम और कीजिएगा, आप अपने छत पे पॉट में पानी भर के रखिएगा, जैसे बर्ड्स वगैरह आके वहां से पानी पिए। आप अपने गली में जो भी डॉग या कैट कुछ भी है तो उसको आप खाना वाना डालिएगा, तो इस तरह का भी आप काम कीजिएगा, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा। जिनके इतने ज्यादा मतलब एंजल लाइन्स हो तो उनको ये पेट पालने चाहिए घर पे, या आप डॉग रख लो, कोई ऐसे भी कर सकते हो कि डॉग ले आओ, तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। बाकी पैरेट वगैरह भी रख सकते हो, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो पिंजरे में बंद करके रखना, मतलब अपने मतलब के पीछे किसी को टॉर्चर करना, तो वो चीज नहीं अच्छी लगती। इसलिए मेरे हाथ में भी है तो मैं क्या करती हूँ, मैंने पॉट रखा है बाहर, तो बर्ड्स उसमें आके पानी पीते हैं और मैं उसका ध्यान रखती हूँ। जैसे उसको साफ रखना, उसमें पानी चेंज करते रहना हर रोज, मतलब वो चीज करोगे आप तो वो भी ठीक है, वो भी अच्छी है। ओके, तो ये थी आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस। बाकी ठीक है, आपकी लाइफ लाइन में यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है, तो अंदर की तरफ ट्रायंगल है, तो जब आपकी एज 55 के अराउंड होगी तब आपको कोई फायदा रहेगा, प्रॉपर्टी खरीदोगे या कोई अच्छी चीज होगी, ठीक है। तो ये चीज। अब हम देख लेते हैं फेट लाइन। फेट लाइन आपकी बहुत नीचे से शुरू हो गई है और फिर सीधी जा रही है और बिना टूटे ऊपर तक पहुंच गई। तो आपने जब से होश मुझे लगता है संभाला है, या फिर जैसे होता है ना 16-17 की एज से ही आपने कमाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये बहुत नीचे से शुरू है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत छोटी एज से अर्न करना शुरू कर देते हैं। अगर अर्न ना भी करें तो उनकी अपनी जो फैमिली होती है वो बड़ी वेल ऑफ होती है जहाँ वो पैदा होते हैं, तो उनको वैसे ही पैसे वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये, या फिर ये कंडीशन हो सकती है। तो आपकी फेड लाइन दिखा रही है कि आपका बड़ा अच्छा रहा होगा। उसके बाद फेड लाइन आगे जैसे जैसे चल रही है, एक जगह जैसे ट्राइंगल आ गया, किसी जगह पे स्टार साइन बन गया, मतलब इस तरह से है। तो एक मैंने देखी थी इमेज, यहाँ पे भी एक स्टार साइन बन रहा है। तो ये सब चीजें जो है दिखा रही हैं कि ये जब भी आती है, ट्रायंगल आता है, स्टार साइन आता है, या कोई लाइन ज्वाइन करती है फेट लाइन को, जैसे यहाँ पे भी ये कर रही है, तो यहाँ तो शादी हो जाती है। तो या फिर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, या नौकरी लगती है, या आपको किसी नौकरी में नौकरी कर रहे हो तो उसमें आपको तरक्की मिलती है, आपको प्रमोशन मिलती है, या फिर अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग जाना, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो शुरू शुरू में काफी सारा आपका चलता गया। जब आपकी एज 24 की पहुंची उसके बाद से ही सब कुछ बढ़िया था। उसके मुझे लगता है 24 की एज में के बाद ही आपकी शादी हुई होगी। 24 से लेके जैसे 26 की एज के बीच बीच में आपकी शादी जरूर हो गई होगी। तो उसके बाद ये सब चीजें चल रही हैं, तो काफी अच्छा चल रहा है। अभी एज आपकी 30 है, तो यहाँ पे भी एक स्टार साइन बन रहा है, तो ये भी दिखा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा, यहाँ पे भी आपको कुछ मिलने वाला है।
तो आगे चल के 30 की एज के बाद से फिर यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर रही है। देखिए ये जो सिस्टर लाइन होती है ये बहुत अच्छी मानी जाती है, ये और ज्यादा स्ट्रेंथ दे देती है फेट लाइन को। तो इसका ये मतलब होता है कि शादी के बाद आपको प्रोग्रेस ज्यादा मिली है और आपके हस्बैंड काफी सपोर्टिव है, आपके इन-लॉज बहुत सपोर्टिव है और लव मैरिज के भी यहाँ पे दिख रहे हैं चांसेस की लव मैरिज भी में भी शायद किसी ने करवाई होगी। या वैसे तो ये जो एज बन रही है 32 के अराउंड बन रही है जो कि अभी आनी है, तो हो सकता है उसमें आपको कोई आप कुछ करो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो या आप कुछ अच्छा हो आपके साथ। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन ने काटा हुआ ना आपकी फेट लाइन को बहुत डीप काटा, तो यहाँ पे ये जो एज बन रही है आपकी 35 के अराउंड, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है पैसे का। ऐसे में क्या होता है कि ये लाइन दिखाती है कि लोन वगैरह उठाता है बंदा, मतलब इस तरह के, या फिर कोई उधार पैसे ले लेगा वो देगा नहीं, तो पैसा फंसना या पैसे का नुकसान होना ये वो चीज दिखा रहा है। और फिर उसके बाद जब आपकी एज पहुंचेगी कोई 38 के अराउंड, तब भी ये चीज आ रही है 38-40 के अराउंड, तो तब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी क्योंकि यहाँ पे भी एक कट है। और उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है ये वाली, ये जो एरिया है 42 की एज के बाद से 52 की एज तक आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि एक लाइन ये फेट मेन लाइन जो है ये जा रही है और उसके साथ हल्की सी एक और लाइन है। तो यहाँ से पता चल रहा है 41 की एज के बाद से आप कोई नया काम शुरू करोगे जिसमें कि आप पैसा कमाओगे, एक से दो प्रोफेशन से पैसा कमाओगे। अभी भी मे भी हो सकता है आपने कमाया ही हो, पर यहाँ पे बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा होगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है वो सीधी जा रही है और अच्छी इसकी जो कंडीशन है बहुत अच्छी है। तो ये दिखा रही है कि फिर आगे चल के 52 की एज के बाद भी आपका जो काम है वो चलता रहेगा अच्छे से। एक ब्रांच जा रही है जुपिटर की तरफ, तो ये बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी मनचाही सक्सेस पा लेते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करते हैं, लोगों से भी उनको बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है और बहुत इज्जत मान सम्मान मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। ये शुक्र वाले की लाइन है ऐसे जो जा रही है आपकी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। और उसके बाद एक ब्रांच जा रही है आपकी सन की तरफ, तो ये दिखाती है फॉरेन सेटलमेंट। आप अगर चाहो तो आप फॉरेन आराम से सेटल हो सकते हो, आपके हाथ पे काफी ज्यादा योग है। ठीक है, तो ये सब आपके फेट लाइन का देख लिया हमने, सन लाइन भी देख ली थी, मर्करी भी देख ली थी। अब आपकी मैरिज लाइन को देखते हैं। मैरिज लाइन भी आपकी यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है और बाकी छोटी छोटी लाइन है। तो आपके एक दो रिलेशन टूटे हुए होने चाहिए शादी से पहले, फिर आपकी शादी में ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फिर आ सकती है। तो वैसे मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन तो नहीं दिखी मुझे कोई ऊट पटांग। तो लेकिन फिर ये जो लाइन है ये काफी अच्छी है, तो ये दिखा रही है कि हाँ आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।